If you're happy and you know it, clap your hands. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त काफ़ी ड्रेसअप हुई हूँ। कपड़े भी मैंने थोड़े फैंसी से पहने हुए हैं। एक्चुअली मैं और इब्राहिम इस वक्त अपने एक इंस्टाग्राम की रील की शूट कर रहे थे एंड आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव कि आपने अभी तक वो रील मेरे इंस्टा हैंडल पर देख ली होगी। और अगर नहीं देखी तो लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस हफ्ते हमारी एक जगह दावत है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अब्बू भी इनवाइटेड हैं। तो शाम हो गई और अब्बू आने वाले हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जब तक अब्बू आएंगे उनकी चाय का टाइम हो जाएगा। और चाय के साथ अब्बू को ऐसे कोई केक बिस्किट वगैरह साथ वो खाना पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना बिजी हो गई थी काम में, इतना रूटीन में, कि मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं कोई स्नैक वगैरह अब्बू के लिए मंगा के रख लूँ। तो मेरे पास ये 3 केले रखे हुए थे, तो मुझे ख्याल आया कि मैं बनाना ब्रेड क्यों ना बना लूँ। आफ्टर ऑल होम बेक्ड जो गुड्स होते हैं उनकी एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही टेस्ट होता है। 3 केले लेने हैं आपने। ओवरली राइप हो तो बहुत अच्छा है, जो बहुत पके हुए होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरे पास बहुत ओवरली राइप नहीं है, लेकिन हाँ राइप ज़रूर है और मीठे हैं, इतना मुझे पता है। तो मैं इनको एक पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छा करके इसको मैश करूँगी। जब इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, इतना आपने उसको मैश करना है। अच्छा, जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1 अंडा लेना है। अच्छा, इस स्टेज पर ना मैं बिल्कुल भूल गई कि पहले चीनी डलती है, उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी में हूँ। मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है और 1 अंडा लार्ज एग डाल के मैंने इसको अच्छा करके मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। 3/4 कप मैं लूँगी शुगर, और शुगर डालने के बाद मैं इसको अच्छा करके मिक्स कर लूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो शुगर मिलती है वो कैस्टर शुगर होती है, यानी थोड़ी बारीक शुगर होती है। तो उसको मिक्स करने में इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जल्दी मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप वो पाकिस्तानी ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको मिक्स होने में, डिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके बैटर में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो गई हो, घुल गई हो। दूध लूँगी, 1/3 कप मैंने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है। और मिल्क आपका रूम टेम्परेचर पे, वंस अगेन इंग्रेडिएंट्स आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं, करीबन एक टीस्पून वनीला एसेंस डाली होगी। एक्चुअली अगर मैं वनीला एसेंस ना डालूँ ना तो मुझे अंडे की बहुत ज़्यादा हीक आती है बेक्ड आइटम्स में, तो मैं वनीला एसेंस ज़रूर डालती हूँ। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, उसको मैंने मैदे में मिक्स कर लिया है। पहले मैं इसको ऐसे करके स्टिर कर लूँगी। और अब मैं आपको बेकिंग से रिलेटेड 2-3 कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताती हूँ। अच्छा देखिए, स्टेप नंबर 1 कि आपका जो मैदा होता है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली मैदा, आप उसको पहले छान लें। छानना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपके मैदे के अंदर एयर आ जाती है, इट गेट्स एरेटेड, और वो आपके बैटर को बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं अपने बैटर को फिर मैं विस्क नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा फोल्ड करती हूँ। तो आप एक स्पैचुला लें और अपने बैटर को जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ ऐसे फोल्ड करें। पहले आपने उसको एक स्वर्लिंग मोशन में करना है, कट करना है, स्वर्ल करना है, कट करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छोटे छोटे बैचेस में डालें। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको टोटल 3 बैचेस में डाला है और बहुत जेंटल हैंड्स के साथ मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। एक और टिप जो हमारी एक बेकिंग टीचर थी, उन्होंने हमें बताया था कि जब भी आप अपना बैटर फोल्ड करें उसको हमेशा वन डायरेक्शन में फोल्ड करें। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने बैटर को फोल्ड कर रही हूँ। चाहे आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक ही डायरेक्शन है थ्रू आउट द प्रोसेस। लास्ट मैं कहूँगी कि डू नॉट ओवर मिक्स योर बैटर। आपको बस बैटर इतना मिक्स करना है अंटिल इट्स वेल कंबाइंड। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, उससे आपका केक या ब्रेड खराब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ की स्मेल आ रही है? ये बनाना ब्रेड बना रही। एक लोफ पैन लिया है, उसको मैंने अच्छा करके ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बैटर को बेक करना है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, लेकिन बेकिंग टाइम मैं आपको यकीन से नहीं बता सकती कितना होगा।
30 to 45 मिनट्स लगेंगे। मैंने 30 मिनट के बाद निकाल के उसका स्क्यूअर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और हर 5-10 मिनट बाद मैं चेक करके देख रही थी। तो जैसे ही आपका स्क्यूअर क्लीन आए उसी वक्त आप उसको निकाल लीजिए, ओवर बेक ना करिए। Did you hear that? Crisp, super moist, so yummy, इतना मज़े का बना था ये। राइट अवे समझ लें चट हो गई थी। अब्बू ने, भाई ने, इब्राहिम ने, सब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। पूरा घर इसकी खुशबू से महक गया था। ज़रूर बनाइए, सुपर सिंपल, घर में ही होते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे बनी थी। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Clapping. Clap. बस हम लोग अब निकलने लगे हैं। अब्बू भी आ गए हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। सबसे मुश्किल होता है छोटे बच्चे को तैयार करना। जिनके घर जा रहे हैं एक्चुअली उनके घर हाउस वार्मिंग है, उसकी पार्टी है, उसकी गैदरिंग है। तो ये प्रेजेंट्स वगैरह हमने उनके लिए ले लिए थे। तो बस अब हम लोग निकले हैं। उनका घर थोड़ा दूर है, 40-45 मिनट्स की ड्राइव पर है। बहुत ज़्यादा तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, इट वॉज अ प्राइवेट गैदरिंग। लेकिन हाँ यही था कि वहाँ पर भी कुछ बारबेक्यू का इंतज़ाम था। मैंने आपसे कहा ना समर्स है तो अब बारबेक्यू ही होता रहेगा। तो माशाल्लाह बहुत उन्होंने एहतमाम कर लिया था। बहुत अच्छी दावत थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। हम लेडीज़ सब अंदर बैठी हुई थी, जबकि जेंट्स का जो सिटिंग एरिया वगैरह था वो थोड़ा बाहर उन्होंने एहतमाम ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ था। और आज रात अब्बू मेरे घर आ जाएंगे और रात हमारे साथ ही स्टे करेंगे। जी जी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब्बू हमारे पास ही स्टे कर रहे थे, तो ये मैं अब्बू का नाश्ता बना रही हूँ। अब्बू उठते हैं सुबह तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो फजर तक जागते रहते हैं और फजर पढ़ के फिर वो सोते हैं। तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि अब्बू थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो अब्बू ने आज मुझसे कहा कि उनका थोड़ा ऑमलेट खाने का दिल है, थोड़ा हरी मिर्च वाला। तो अभी मैं वही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं चीज़ डाल देती हूँ, उन्हें अच्छा लगता है। तो बस 2 घर की रोटी और 1 ऑमलेट, 1 कप चाय, अब्बू का नाश्ता। तो अब्बू को बहुत अच्छा लगा। अब्बू आ गए घर पे तो माशाल्लाह फिर से बहुत रौनक हो गई घर पे। जब ब्रेकफास्ट के बाद अब्बू अपनी कुरान की क्लास बाहर पोर्च में बैठ के अटेंड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो बाहर बैठ के अपनी क्लास अटेंड करते हैं जब मेरे घर पे होते हैं, क्योंकि घर के अंदर ना यूनुस उनको बिल्कुल कुछ नहीं करने देता। ये इब्राहिम पिछले साल बच्चों के लिए एक आउटडोर पूल लेके आए थे और अब जाके इस पूल की बारी आई है। तो बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अब्बू आए थे, मैं बहुत बिजी हो गई थी। हाँ लेकिन अब्बू को मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने अब्बू के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। तो अब्बू ने बहुत इन्जॉय किया था। और दूसरे दिन सैटरडे को फिर अब्बू घर चले गए थे। कहने को तो वेदर 28 डिग्री सेल्सियस है, जो हम कराची वालों के लिए तो एक मजाक होना चाहिए, लेकिन बहुत गर्मी है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, इतनी गर्मी है। बहुत हब्स और घुटन सी हो रही है। वीकेंड पे अब्बू भी घर पे थे, यूनिस भी घर पे था, तो आज सच कुछ सफाई हो नहीं सकी, ना घर की ना किचन की। तो अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने काम और कुकिंग सब स्टार्ट किया है। एक मज़े की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि बिन मौसम की मुझे ये गाजर मिल गई है। आई होप आई एम यूजिंग द राइट टर्म, बिन मौसम यानी बग़ैर मौसम की। ये लाल गाजर ना यहाँ पर बहुत रेयर है, कभी कभी मिलती है और जैसे ही आती है फ़ौरन से लोग उसको ले जाते हैं, ख़रीद लेते हैं। लाल गाजर देख के एक डिज़र्ट माइंड में आता है। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन बताइए कौन सा डिज़र्ट है। हो सकता है मैं जल्दी बनाऊँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना लूँ। तो ये ख्याल जो बहुत अरसे से, बहुत महीने से मेरे माइंड में चल रहा था, वो था स्प्रिंग रोल का। अब्बू को स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने कब से सोचा हुआ था, अब्बू जब नहीं आए थे तब से मैंने सोचा हुआ था मैं कि अपने स्पेशल स्प्रिंग रोल बनाऊंगी अपने हाथ के ख़ास। लेकिन एक्चुअली स्प्रिंग रोल में ना मेहनत बहुत होती है। तो रेसिपी तो बहुत आसान है लेकिन इट्स क्वाइट टीडियस। ये ज़ैना मेरी हेल्प कर रही है, मैं उसको अपने साथ साथ थोड़ा, मैंने आपको बताया ना, काम में इंगेज रखती हूँ। तो ज़ैना की भी छुट्टियाँ हैं तो मेरी हेल्प कर रही है। अच्छा, मैं काफ़ी देर से चिकन काट रही थी। ये 1 किलो बोनलेस चिकन है।
मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी बोटी बनाई है, बहुत बड़ी बोटी नहीं बनानी और आपने कीमा नहीं करना। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। ये मैंने ली हैं 10 हरी मिर्चें और कुछ गार्लिक क्लोव्स। मैंने इसको एक साथ ही इसका एक पेस्ट सा बना लिया चॉपर में डाल के। तो अब मैं चिकन को पकाऊंगी। चिकन के साथ साथ मैंने 4 अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और 4 आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चिकन के अंदर वो पेस्ट डाला है हरी मिर्ची का, हस्बे जायका नमक, बस अब मैं ढक के इसको उतनी देर पकाऊंगी जब तक आपकी चिकन टेंडर हो जाएगी। उसके बाद थोड़े और मसाले डालेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी सनटैन रिमूवल की। तो मेरे चैनल पे एक कमेंट किया मैम शगुफ्ता ने, और उन्होंने कहा कि आप वाइट हेड रिमूवल की भी आप हमें कोई रेमेडी बताएं। अच्छा, कोई रेमेडी या कोई ऐसा हैक तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑलरेडी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो मैं वही रिकमेंड करूंगी आपको। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। मैं ये ब्लैक मास्क, पील ऑफ मास्क यूज करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैं रिवाज का यूज करती हूँ। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये कोई मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड वगैरह को यहाँ नहीं प्रमोट करूंगी। बहुत सस्ता मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। आई एम श्योर यहाँ पर भी मिल जाता होगा, शायद आप Amazon पे चेक कर सकते हैं। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर कुछ लिंक वगैरह मुझे मिल जाए यहाँ का। पाकिस्तान में इजिली मिल जाता है, इंडिया में इजिली मिल जाता है। और आई बिलीव इस पील ऑफ मास्क से अच्छा कोई रेमेडी नहीं है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दोनों के लिए। अच्छा, मैं अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि आई लुक वेरी फनी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। पूरे फेस पे ना लगाइए। मैंने कभी पूरे फेस पे तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ रील्स देखी हैं, एंड वो इतनी कोई प्रॉमिसिंग नहीं थी। दोज वर क्वाइट स्कैरी रील्स और काफी स्कैरी रिजल्ट्स थे। सिर्फ आप देखिए, इसमें ना एक पिक्चर बनी हुई है जिसपे इसमें पूरे फेस पे लगाया हुआ है, तो ऐसा ना करिएगा प्लीज। सिर्फ नोज, मैं कभी कभी थोड़ा सा फॉरहेड पे, थोड़ा सा चिन पर, जहां पर मेरे व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, मैं वहीं पर ही अप्लाई करती हूँ। देखिए, अप्लाई करने का ना मैं आपको थोड़ा सा हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो लेट्स सपोज अगर आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका फेस अच्छा करके आपने फेस वॉश से या सोप से वॉश करना है। आपके फेस पर कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने हाथ को अच्छा करके ड्राई कर लिया है। तो ऐसे ही आपने अपने फेस को भी करना है। मैं थोड़ा सा सिर्फ एक आपको पैच टेस्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसा होता है। ये देखें, जहां जहां आपके ब्लैक हेड्स है ना, वहां पे आप इसको ऐसे करके अप्लाई कर लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लेयर थोड़ी सी पतली है तो एक कोटिंग और कर लीजिए। वैसे एक लेयर ही काफी हो जाती है। ये देखें, बस आपने इसको ऐसे ना 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको नेचुरली आपने ड्राई होने देना है बस। ये 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा मास्क बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस अब जेंटली आराम आराम से मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। आप देख सकते हैं, बहुत जेंटली आपने करना है, और इस मास्क में ही आपके सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, चिकन मेरी हो चुकी है। अब थोड़े से कुछ और एक्स्ट्रा मसाले मैं अपनी चिकन के अंदर डालूंगी। आप देख सकते हैं, इट्स टेंडर नाउ। अच्छा, अब इसके अंदर है ना थोड़ा सा पानी बचा है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए ना, तो आपने इसके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले और डालने हैं भुनाई से पहले। तो मैंने वाइट पेपर डाला है 1 टेबलस्पून। मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। और इसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करूंगी, स्टिर फ्राई करूंगी। और जब पानी खुश्क हो जाए तो आप देख सकते हैं मैं चमचे से ही इसको मैश कर रही हूँ। पूरा मैश नहीं करना, बस थोड़ा साबुत रखना है, थोड़ा मैश करना है। ऐसे देखिए, मैंने ये आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपने मैश नहीं करना, छोटे पीसेस करने हैं। ये 4 अंडे थे, लेकिन 2 अंडे की जैदी मैंने नहीं यूज़ की है बॉइल्ड। मैंने इनको छुरी से किया है, ऑमलेट स्टाइल चॉप करना है। अब की बार मैंने हैंड चॉपर यूज़ नहीं किया, तो उससे ना बहुत ऐसा हलवा सा बन जाता है। 1 शिमला मिर्च यूज़ की है। ये कॉर्न यूज़ किए हैं 1 कप। ये कैन वाले हैं, ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं। ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, चीज़। आपने ये वाला यूज़ करना है। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो यही वाला यूज़ करना है। ये करीबन मैं 200 ग्राम डालूंगी। ये सेल पे लगा हुआ था
तो मैंने ऐसे 2-3 ले लिए क्योंकि बहुत सस्ता लगा हुआ था। तो फिर सेल पर होता है ना, तो मैं ऐसे लेकर इसको श्रेड करके रख लेती हूँ। अगर आप ये वाला नहीं यूज़ करना चाह रहे तो अल मदीना की जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं आप वो यूज़ कर लें। वो अभी मेरे पास है नहीं, वो पूरा एक पैकेट आप यूज़ कर लें, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो आपको वो भी दिखा देती, लेकिन वो कई मरतबा मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। Eunice, don't do this, please, beta. Good boy. Come on, come here. Be a good boy, okay? Please don't do this, okay? Eunice, I'm working. चलिए अब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। चिकन डाली है पहले मैंने, उसके बाद सब्जियां, आलू, अंडे, उसके बाद मैंने डाला है चीज़। वैसे मैंने आपको चीज़ 200 ग्राम कहा है, लेकिन बीच में मेरी बहन हुमा की कॉल आ गई थी, तो हुमा ने कहा बहुत सारा चीज़ डालना, तो मैंने 100 ग्राम और कर लिया, तो टोटल चीज़ मैंने 300 ग्राम डाला है। ऑनेस्टली जब चीज़ की बात आती है ना, तो स्काई इज़ द लिमिट, जितनी आपको चीज़ डालनी है डालें। मैं जितनी भी चीज़ डाल लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने कम डाली है, क्योंकि असल जो फ्लेवर है ना, टेस्ट है, वो चीज़ से ही आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर सब्जियाँ वगैरह डाली हैं, तो उसका भी थोड़ा सा हिसाब होता है मिर्ची का। अब आप इसको अच्छा करके मिक्स कर लें, और आप चाहें ना तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा चक्के भी देख सकते हैं कि अगर आपको मसाले में कुछ कमी बेशी लग रही है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं नहीं बना रही, अब रात को बनाऊंगी, अभी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। यूनस सो गया है, तो अब उसके सोने के बाद ही मैं अब अपने सारे रोल्स फिल करना स्टार्ट करूंगी। तो ये शीट्स हैं, मैं आज दोपहर में ही जब ग्रोसरी लेने गई थी तो ये शीट्स ले आई थी। ये ईजिली मिल जाती है, मैं यही वाली, ज़्यादातर मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। ये हलाल है, एक पैकेट में 20 होती हैं, तो 1 किलो चिकन के जब मैं समोसे बनाती हूँ तो अराउंड 40 तो बन ही जाते हैं, सॉरी समोसे नहीं, रोल। तो अब मैं इसको असेंबल करना स्टार्ट करूँगी। ये मैं अपनी शीट्स के ऊपर एक गीला सा कपड़ा निचोड़ के पेपर टॉवल में रख देती हूँ ताकि शीट्स मेरी ड्राई ना हो। तो 2 तरीक़ों से फिल करती हूँ, कभी ऐसे शीट को डायगनल रख के भर लेती हूँ, कभी स्ट्रेट रख के भर लेती हूँ। सारे तो मैं नहीं भर के दिखा रही क्योंकि बस एक ही फिल किया था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो मुझे थोड़ा कैमरा ऑफ करना था। ये देखिए मज़ेदार से रोल, इतने मज़े के बनते हैं ना, आप ज़रूर बनाइए। ये देखिए, ये दूसरे मेथड से बना रही हूँ। एक्चुअली मैं ज़ैना को करके दिखा रही थी, ज़ैना ने कहा मेरी हेल्प करेगी, और माशाल्लाह ज़ैना ने एक अटैम्प्ट में ही रोल बनना सीख लिए। तो मैंने और ज़ैना ने मिल के सारे रोल्स फिल किए हैं। तो अब ये सारे रोल्स फिल करके फ्रीज़ करके मैं अब्बू को भिजवा दूँगी। अब्बू बहुत शौक से खाते हैं। पता नहीं मैंने ये बात शुरू में मेंशन की कि नहीं मेंशन की कि रोल्स मैं अब्बू के लिए बना रही हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।